पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान का पता चलाने का दावा कर दिया। एक मुल्जिम आबिद का डीएनए खातून के कपड़ों से मिलने वाले डीएनए से मैच कर गया। आबिद का ताल्लुक भावनगर से निकला। 2013 में डकैती के दौरान एक खातून और उसकी बेटी को भी ज्यादती का निशाना बनाया था। दूसरे मुल्जिम की शनाख्त वकारुल हसन के नाम से हुई। ताल्लुक शेखुपुरा से निकला। दोनों मुल्जिमान के बारे में कोई भी मालूमात हो तो 15 पर इत्तला दें। कानून के शिकंजे तक पहुँचाएं, पुलिस की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर 25-25 लाख रुपए इनाम रख दिया। मोटरवे खातून ज्यादती केस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। IG पंजाब ने कहा किला सत्तार शाह में छापे के दौरान मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी खेत में फरार हो गए। उनकी बच्ची मिली। दूसरे मुल्जिम वकार के घर पर छापा मारा तो वो पहले ही फरार हो चुका था। अब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस उनके ताक़ुब में आई। IG इनाम गनी कहते हैं कि मुल्जिम आबिद के नाम पर 4 सिमें थीं जो वो मुख्तलिफ औकात में बंद कर चुका था। लाहौर सियालकोट मोटरवे सानहे का मुल्जिम आबिद इश्तिहारी मुजरिम निकला। वारदातों का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 2013 में खातून और उसकी बेटी से ज्यादती के बाद मुतासरा खानदान से सुलह कर ली, लेकिन जराइम से बाज न आया तो इलाके से निकाल दिया गया। 2013 से 2017 तक ज्यादती और डकैती समेत दीगर जराइम के 8 पर्चे कटे। 8 साल में कई मरतबा गिरफ्तार हुआ मगर जमानत पर रिहा हो गया। आबिद आखिरी बार 8 अगस्त 2020 को गिरफ्तार हुआ। 25 अगस्त को जेल गया मगर जल्द ही जमानत हो गई। मुल्जिम आबिद शहरियों की जान माल से खेलता रहा मगर सजा क्यों ना मिल सकी, शहरियों ने निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा दिए। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में पुलिस को वाक़े की जगह पर रुकने वाले एक ट्रक की भी तलाश। पुलिस के मुताबिक वाक़े से पहले मुखालिफ समत से आने वाला ट्रक खातून की कार को देखकर रुका। ट्रक से एक शख्स उतरकर डिवाइडर अबूर करके गाड़ी के पास आया था। उस शख्स ने गाड़ी का शीशा खटखटाकर खातून से बात करने की कोशिश की। खातून ने दरवाजे और शीशे लॉक किए रखे। इशारों से रुकने की वजह बताई। ट्रक जाने के 5 मिनट बाद 2 मुल्जिमान आए और खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती डाकुओं की पहली वारदात नहीं। डाकुओं ने खाई से ऊपर मोटरवे तक आने के लिए बाज़ाब्ता रास्ता बना रखा है। चंद सेकंड्स में जंगल से मोटरवे पर पहुंच जाते हैं। वारदात की जगह पर जियो न्यूज़ का दौरा, जहां से तफ्तीशी टीमों को बच्चे का जूता मिला था। जियो न्यूज़ को वहीं से बच्चे का एक चश्मा भी मिला है जो ज्यादा पुराना नहीं। वारदात की जगह से 3 रास्ते निकले हैं, एक जंगल, एक खाई और दूसरा 3 देहात की तरफ। तीनों देहात के मकीन भी वारदातों से तंग और परेशान। वाकया बहुत खतरनाक हुए सी। आप बाल बच्चेदार है, सानू आप चीज़ों तो डर लगता है। यहाँ से 15 लोग उठाए गए हैं तो उनमें से कुछ वापस आ गए हैं, कुछ। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन का मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब पर भी खवातीन का मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाने का मुतालबा। लाहौर में मुजाहिरीन की CCPO के खिलाफ भी नारेबाजी। मुल्तान में निश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। पेशावर प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी, सियासी पार्टियों के खवातीन कारकुनों, ख्वाजा सिराओं और शहरियों का एहतजाज। कराची में एक और बच्चा जिनसी ज्यादती का शिकार। 2 रोज पहले गिजरी के 10 साल के बच्चे से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस के मुताबिक मोबाइल शॉप के दुकानदार ने घर में मौजूद अकेले बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुल्जिम फरार हो गया। तलाश जारी।
लाहौर में जो अफसर तैनात किया गया उसे सब जानते हैं। जालिमों को गिरफ्तार करने के बजाय कहा गया कि खातून रात को क्यों निकली। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि ऐसी ज्यादती पर ऐसा संग दिलाना बयान उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि कौमें यू टर्न लेने, झूठे नारों, चोर डाकू कहने से नहीं बनती। नून लीग ने अवाम के लिए हमेशा मुस्बत काम किया। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी दौर में बनाई गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के नून लीग के रहनुमाओं पर वार। कहा कि नून लीग के अरस्तु आज़म कहते हैं कि पंजाब फोरेंसिक लैब नून लीग का प्रोजेक्ट था। इंसाफ की इत्तला के लिए अर्ज है कि फोरेंसिक लैब परवेज़ इलाही के दौर का प्रोजेक्ट था। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि यही अरस्तु दूसरी तरफ मियां साहब को वापस न आने का मशवरा देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, नवाज शरीफ का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। शहबाज गिल को मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद का जवाब। कहा, मुल्जिम की शनाख्त तो फोरेंसिक लैब का निज़ाम कायम होने की वजह से हुई। मुल्जिम के ठिकाने तक तो आपको शहबाज शरीफ ने पहुंचा दिया, जबकि आपकी अहलियत यह है कि मुल्जिम आपकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि चाचू, आपने उन्हें लंदन की अदालत ले जाने का वादा 1 साल पहले किया था जो आज तक वफा ना हो सका। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने जरदारी को लाड़काना की गलियों में घसीटने का आज़म किया था। शहजाद अकबर ने मजीद कहा कि वैसे अब तो मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर हो गया है। मशवरा है कि सुलेमान शहबाज को वापस बुला लें, कहीं पकड़ ना हो जाए। बलोचिस्तान से सेनेट की खाली होने वाली नशस्त पर हुकूमती जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद खालिद बजिंजो 38 वोट लेकर कामयाब हो गए। मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार गौसुल्लाह 21 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LDA सिटी करप्शन केस में एहतसाब अदालत का साबिक DG LDA आहत चीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। नैब की आहत चीमा समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने LDA सिटी केस में फैसला दिया था और फरीक़ैन ने मुतासरा अफराद को प्लॉट्स देने की यकीन दहानी कराई थी, जिसके बाद LDA सिटी केस की तहकीकात बंद कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला खाकान को FIA इमिग्रेशन ने ऑफलोड किया। उन्हें नैब की स्टॉप लिस्ट में होने के बायस ऑफलोड किया गया। शहबाज शरीफ के हर जाने के दावे पर लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला को दलाइल का आखिरी मौका दे दिया। समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 60 समातों में वज़ीर आज़म के वकला 33 बार इल्तवा मांग चुके हैं। 3 साल से वज़ीर आज़म की जानिब से जवाब नहीं जमा कराया जा सका। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने झूठ बोलकर उनकी साख को नुकसान पहुँचाया कि उन्होंने पैनामा लीक्स पर समझौते के लिए इमरान खान को 10 अरब रुपये की पेशकश की थी। शिमाली वजीरिस्तान में मिरान शाह रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में सिपाही साजिद शहीद हो गया। पीपल्स पार्टी के जियाले जानते हैं हक के लिए एहतजाज कैसे होता है। सिंध को NFC अवार्ड में से पिछले साल 116 अरब रुपए और इस साल 200 अरब रुपए कम मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास में कारकुनों से खिताब। कहा, अब वक्त आ गया है कि ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज होना चाहिए। पाकिस्तान के किसान आज परेशान हैं। मुतालबा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को सरगर्म करें ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद हो सके। कराची में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व अज़मत सहाबा और शान अहले बैत रैली निकाली गई। रैली से खिताब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि उलमा नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत की बात करते हैं। उलमा का दीनी हक है कि उनका मौक़िफ़ सुना जाए।
मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना कायनात की सबसे बड़ी दहशत गर्दी है। जलसे से सरवत एजाज कादरी, बिलाल सलीम कादरी, शाह अब्दुल हक कादरी, हाजी हनीफ तैयब, अलामा कौकब नूरानी और दीगर उलमा कराम ने भी खिताब किया। रैली के अख्तिताम पर शुरका ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश किया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमत प्राइमरी सेक्शन खोलने के फैसले पर नजरसानी करे। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल अब तक गैर यकीनी है। बच्चे कोरोना की हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुनीफ की टारगेट किलिंग के मरकजी मुलजिम शाहरुख ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुर्म पर ढिठाई से कायम। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हमारे माशरे के कुछ करप्ट अनासिर और पुलिस में शामिल काली भीड़ें, जिनको औरत का एक बाइज्जत मकाम पर फाइज होना काबिल कबूल ही नहीं है। ये अनासिर मुख्तलिफ तरीकों से मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो, वरना हम सोशल मीडिया पे तुमको इतना हाईलाइट करेंगे कि तुम खुद इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने इन तमाम अनासिर और पुलिस में शामिल काली भीड़ों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। सिंध पुलिस की खातून अफसर का कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से हरासा करने का इल्ज़ाम। कराची के विमेन थाने समेत कई थानों में तैनात रहने वाली इंस्पेक्टर गजाला कहती हैं कि उन्हें हरासा करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। बताया कि महकमे के अफसरान के खिलाफ FIA से रुजू कर लिया है। तुर्बत में खातून सहाफ़ी शाहीना शाहीन बलोच को कत्ल करने वाला मुलजिम अब तक आज़ाद। तुर्बत बाजार के मरकजी चौक पर कातिल की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाजी कैंप। शाहीना बलोच के अहल खाना और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। कैंप में शाहीना बलोच की बनाई गई तस्वीर भी रखी गई। शाहीना के कत्ल के मुकदमे में नामजद उसका शौहर मेहराब गिच की भी लापता। सरगोदा में 6 शादियां करने वाली खातून का कातिल सगा भाई निकला। अगवा के मुकदमे की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ, मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने बताया कि 5 शादियां करने और फिर शौहरों से तलाक लेने पर उसकी बहन बदनामी की वजह बनी हुई थी। उसने बहन को घर में फायरिंग करके कत्ल किया और लाश कमरे में ही दफन कर दी। बीवी के अगवा का मुकदमा खातून के छठे शौहर ने दर्ज कराया। पंजाब में पढ़े लिखे बेरोजगार अफराद की तादाद रिकॉर्ड हद तक पहुंच गई। सूबे में लेक्चरर की 2500 नौकरियों के लिए 5.25 लाख दरखास्तें आ गईं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ज़राए के मुताबिक पहले तहरीरी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए 12,255 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 184 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का कतर में आगाज़। वीडियो लिंक पर खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गान अवाम को करना है। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि मसले का हल ताकत से मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात के शुरका से अमरीका, चीन, तुर्की के वज़राए ख़ारजा, अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC के सरबराह ने भी खिताब किया। और शाहिद आफरीदी लंका प्रीमियर लीग के 3 महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। शोएब अख्तर और वसीम अकरम बतौर मेंटोर लंका प्रीमियर लीग में खिदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान से 22 खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में शामिल हैं। नवंबर में होने वाली लंका प्रीमियर लीग के लिए ड्राफ्ट की हतमी फहरिस्त तैयार।